हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल अपन ने इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक थे उसके ऊपर अपन ने चर्चा किया था। उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे के सिरे की ओर बढ़ते हैं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहला अपना टॉपिक था फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें अपन ने खूब सारी चर्चा की थी। चर्चा यूं इस प्रकार से थी कि फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका माइंड सेटअप होना चाहिए। पहले बात तो ये है, माइंड सेटअप का मतलब ये है कि आपके 6 से लेकर 12 तक जो सारी चीजें पढ़ी है वो आपके दिमाग में अधिकतम मोटे तौर पर आपके दिमाग में वो होनी चाहिए, जिससे कि आप टॉपिक को लिखने से आप समझ सकते हो कि भाई इसमें हमें क्या करना है। तो विद्यार्थियों, फिल इन द ब्लैंक्स में अपन बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है TENSE, टेंस। टेंस हमारा जो टॉपिक है वो एक ग्रामेटिकल का एक मान लो मेन पार्ट है। जैसे मान लो अपन कहते हैं ना, अपने पूरे शरीर का जो मेन पार्ट है वो माइंड है। इस प्रकार से पूरे ग्रामर का जो मेन चीज है वो हमारा टेंस है। तो टेंस में जो चीज आपको आनी चाहिए वो है, सबसे पहले आपको टेंस में एक वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। वर्ब क्या होता है। उसके बाद में आपके इसमें HELPING हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है। और उसके बाद में आपको इस सेंटेंस का रीअरेंज जो अपन करते हैं, रीअरेंज करने का जो सीक्वेंस है वो आपके जानकारी में होना चाहिए। इसके बाद अपन आगे से आगे प्रूव करते जाएंगे। तो टेंस में सबसे पहले जो चीजें बताई थी वो वर्ब है आपकी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और रीअरेंज के टाइप्स है। सब्जेक्ट में अपन दो चीजों को लेंगे। एक तो अपन लेंगे सब्जेक्ट नाउन और दूसरा हमारा सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन। एक तो हो जाएगा नाउन और दूसरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन ये दोनों अपने मेन सब्जेक्ट है। और नाउन की जगह जो यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होता है। आप इस बात को सब जानते हो। और प्रोनाउन है जो मोटे तौर पर 11 टाइप्स इनके माने जाते हैं। 11 टाइप्स इनके माने जाते हैं जो एक सेंटेंस में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन अगर अपन टेंस का यूज करते हैं और हमारा सेंटेंस अगर सिंपल है, सेंटेंस अगर सिंपल है तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट को शो करते हैं। सब्जेक्ट को शो करने के लिए हमें इन दोनों व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, एक तो नाउन की और एक दूसरे प्रोनाउन की। जब इन दोनों चीजों के बारे में अगर आपको नॉलेज हो कि भाई नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो हमारा ये सब्जेक्ट है वो एकदम अच्छे से बैठ जाता है। अब देखो नाउन, नाउन में अपन 3-4 बातें लेते हैं। तो नाउन की जैसे फर्स्ट बात तो आपको मैं बता देता हूं, नाउन होता है हमारे एक तो पर्सन। एनीवे कोई भी पर्सन हो वो सब नाउन कहलाता है। उसके बाद में नाउन होता है हमारा PLACE प्लस। नाउन होता है हमारा THINGS थिंग्स। नाउन होता है हमारा ANIMALS एनिमल्स। उसके बाद में नाउन हम BIRDS बर्ड्स को भी मान सकते हैं। तो ये हमारे नाउन के बेसिक जो नाम है। और या इसमें कौन कौन सी चीजों को पार्ट अंदर इंक्लूड किया गया है ये सारी चीजें हमने बता दी है। पर्सन के अंदर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है। उसके बाद में प्लेस में कोई भी आपका स्थान हो सकता है। थिंग्स में आपकी कोई भी वस्तु हो सकती है। और एनिमल्स में आपके कोई भी जानवर है। और बर्ड्स में आपके जो भी अनुमान सारे पक्षी है, ये सब नाउन होते हैं। हालांकि इस नाउन को भी कई प्रकार के टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नाउन को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया है इसको प्रॉपर नाउन में, दूसरा इसको डिवाइड किया गया है कॉमन नाउन में, उसके बाद में इसको डिवाइड किया गया है कलेक्टिव नाउन में, उसके बाद में इसको डिवाइड किया गया है मटेरियल नाउन में, उसके बाद में इसको डिवाइड किया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इस प्रकार से इसको डिवाइड भी किया गया है। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर किसी का भी नेम हो सकता है, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे वो प्लेस का नाम हो, यानी आप उस प्लेस स्थान को प्लेस भी बोल सकते हो, चाहे कोई व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई थिंग्स का नाम हो, बर्ड्स का नाम हो या एनिमल्स का नाम हो, इन सब को आप प्रॉपर नाउन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। कॉमन नाउन में जैसे
कॉमन नाउन में आपका टीचर में, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। जैसे बॉयज, ये भी कॉमन है। जैसे गर्ल्स, ये भी आपके कॉमन है। उसके बाद में कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन में आपको बताया गया है GROUP, ग्रुप के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए, जिसमें अपन ले सकते हैं आर्मी, उसमें अपन ले सकते हैं क्लास, उसके बाद में अपन ले सकते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, उसके बाद में लिख सकते हैं अपन कीज, चाबियों का गुच्छा भी, ये आपके कलेक्टिव नाउन में आता है। मटेरियल नाउन में आप ले सकते हो ऑयल, पेट्रोल, घी इत्यादि। और एब्स्ट्रैक्ट में, उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप ले सकते हैं जो आपका फीलिंग्स होता है, जिसको आप फील कर सकते हो, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ऑनेस्टी, जैसे अपन कहते हैं ना यार ये बच्चा तो बिल्कुल बचपन की जैसी बातें करता है, जैसे मान लो चाइल्डहुड, तो इस प्रकार की चीजें ये भी इस नाउन में डिवाइड की गई है। तो प्रॉपर में नेम हो जाता है, कॉमन में कोई भी चीज हो वो कॉमन है, कलेक्टिव जो ग्रुप होता है, मटेरियल में आपके घी पेट्रोल जो आपके वो आते है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, जिसको अपन फील कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब आती है अपने बात जो है प्रोनाउन की। प्रोनाउन अपन ले सकते हैं आई, उसके बाद में यू, उसके बाद में वी, उसके बाद में दे, उसके बाद में ही, उसके बाद में सी, और उसके बाद में इट। ये हमारे प्रोनाउन है जो नाउन के प्लेस यानी इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह ये काम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद जैसे अपन करें टेंस की शुरुआत, टेंस की अपन शुरुआत कर रहे हैं, तो टेंस में सबसे पहले आपको TENS, टेंस, टेंस में जो बेसिक आपका नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, बेसिक जो नॉलेज है वो आपके एक तो HELPING हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा है आपके मेन वर्ब। ऐसे तो देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, HV को भी डिवाइड किया गया है और मेन वर्ब को भी डिवाइड किया गया है। हेल्पिंग वर्ब में अपन ले सकते हैं डू, डज, इज, आर, एम, हैव, हैज, हैव बीन और हैज बीन। जैसे एक बार वापस से मैं लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब, थोड़ा टेंस के अकॉर्डिंग लिखने के लिए मैंने सबको इरेज कर दिया है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे अपन लिख सकते हैं प्रेजेंट की, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर अपन लेंगे सबसे पहले डू, उसके बाद में लेंगे अपन डज, इसके बाद में अपन लेंगे इज, उसके बाद में लेंगे अपन आर, उसके बाद में लेंगे अपन एम और हैव और हैज, हैव बीन और हैज बीन। उसके बाद में अपन लेते हैं पास्ट की, पास्ट में आपके डिड, वॉज, वर, हैड और हैड बीन। उसके बाद अपन लेते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर में आपके विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव,
विल हैव बीन, और एक आपके हैं सेल हैव बीन, ये आपकी एचवी है पूरी की पूरी, जिसको अपन 22 इसको काउंट कर सकते हैं, और ये 22 है, इसको आपको काउंट करना है। अब हेल्पिंग वर्ब का तो आपको पता ही। अब अपना जो एक चीज है वो है अपना मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब का जो मुख्य प्रभाव है वो पड़ता है सब्जेक्ट के ऊपर, डोर टू सब्जेक्ट, DOR, डोर टू, SUBJECT, डोर टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो काम होता है वो हमारी मेन वर्ब है। अब ये चीजें तो हमारी हुई टेंस की बेसिक। अब हम आते हैं इस टेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज। टेंस ये है क्या? टेंस यह टाइम, जो कोई भी कार्य किस समय शुरू हो रहा है, उस कार्य का सही टाइमिंग क्या है, किस समय शुरू हो रहा है, वो किस समय कंप्लीट हो रहा है, इसको बताने के लिए ये टाइम हो चाहे टेंस हो, इन दोनों की बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है। किसी भी कार्य को उसके होने की स्थिति या करने की स्थिति को बताने वाले को टेंस या टाइम कहते हैं। उसके बाद टेंस की जो और टाइम का जो मेन चीज है वो आपका डिपेंड करता है, मेन जो डिपेंड है किसी भी सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस को सबसे पहले तो आपको रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको यह देखना है कि सेंटेंस किस समय की बात कर रहा है। सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। जब अपन इस चीज को अगर देखेंगे तो हम उसमें एचवी प्लस मेन वर्ब अच्छी रूप से कर लेंगे। और इसकी सहायता के लिए हमारे पास में कुछ एडवर्ब्स भी है। एडवर्ब्स ये भी एक टेंस को पहचानने का, टेंस को फील कराने का एक इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एडवर्ब्स को, एडवर्ब्स की केवल अपने सहायता दिलवा सकता है कि ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। इस प्रकार की सहायता दिलाने के लिए इस एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। अब विद्यार्थियों अपन बात करते हैं जो हमारा टेंस है। इस टेंस के आपने पहले से पढ़े, मैं मुझे पता है 6, 7, 8 तक आपने पढ़े हैं। 3 इसको पास्ट में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो आप सबको पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन फिर भी इन तीनों पार्ट को, इनको तीनों को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया, जिसको अपन यूं इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने कभी पढ़ा है तो इनडेफिनेट, उसके बाद में अगर आपने पढ़ा है तो कंटिन्यूस, एक आपने पढ़ा है तो परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस, ये 4 प्रकार के पार्ट है। इस प्रत्येक तीनों टेंसों के ये 4 पार्ट्स इन तीनों टेंसों में सेम होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो अगर सबसे पहले इसकी हिंदी में कैसे पहचान है, अगर कोई भी काम अगर बात करता है, जैसे अपन इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं। अपना था एक तो प्रेजेंट और एक था पास्ट और एक है फ्यूचर, ये तीनों है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट के भी आपको बता दिए मैंने 4, पास्ट के भी बता दिए आपको 4 और फ्यूचर के भी बता दिए आपको 4। इसमें पहला कौन सा? INDEFINITE इंडेफिनेट, दूसरा CONTINUOUS, थर्ड
PERFECT परफेक्ट, और फोर्थ है इसमें PRFECT परफेक्ट, CONTINUOUS परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इन तीनों टेंसों के सेम, एकदम सेम पार्ट्स होते हैं तीनों के अंदर। उसके बाद में जो अपना इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। इंडेफिनेट को अपन मॉडर्न टाइप के अंदर सिंपल भी बोल सकते हैं। तो इसमें अपन पहले लेते हैं, जो अपन लिखते हैं SIMPLE सिंपल, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे सेंटेंस हो जाएंगे। टेंस का काम तो यहां तक है, ये पूरा का पूरा हम इसको और इन सब को, इनको अपन टेंस बोल सकते हैं, लेकिन ये चीजें ये हमारी सेंटेंस है। सेकंड नेगेटिव, और थर्ड इंट्रोगेटिव, और फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। अब ये तो है इनकी इंग्लिश में जानकारी। हम इनको थोड़ा हिंदी में क्या कहेंगे। जहां कहीं भी प्रेजेंट टेंस है, अगर इसकी हिंदी में पहचान करनी है तो भाई साहब पीछे है लिखा हुआ मिलेगा आपको, इस बात को देखना। और अगर पास्ट टेंस कहीं पर लिखा हुआ है तो पास्ट टेंस के अंदर आपको था और थी, थे, या और ई। पास्ट का मतलब काम हो गया। उसके बाद में फ्यूचर, फ्यूचर में अपन लिखेंगे गा, गी और गे, ये हमारे हो जाएंगे फ्यूचर के। उसके बाद में अपन इंडेफिनेट की अगर पहचान करते हैं तो इंडेफिनेट की पहचान है हमारे पास में ता, ती, ते। कंटिन्यूस की पहचान है रहा, रही, रहे। परफेक्ट की जो पहचान है वो हमारे पास में चुका, चुकी और चुके। और जो परफेक्ट कंटिन्यूस है ये समय के साथ, यानी टाइम, टाइम रहेगा, टाइम के साथ में से रहा, से रही, से रहे, ये इनकी हिंदी के अंदर पहचान है। उसके बाद में अगर अपन इन सेंटेंसों की बात करें तो सेंटेंस में नेगेटिव की पहचान है नहीं हिंदी के अंदर, इंट्रोगेटिव की पहचान है हमारे पास में क्या, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर आप पहचान करोगे तो शुरुआत में क्या और सेंटेंस के बीच में अगर नहीं लिखा हुआ होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा तो यह हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और हम सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल में ये वाली चीजें आपको नहीं मिलेगी, ये वाली चीजें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। सिंपल में केवल साधारण काम होता है, कोई इसमें नेगेटिव सेंस नहीं होता है, न इसमें क्वेश्चन का कोई सेंस होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेगेटिव में नकारात्मक इफेक्ट है, ऐसा इसमें कोई मैटर नहीं है। अब आगे की बात, ये तो हमारे हो गई हिंदी में, लेकिन हमारे हिंदी काम में थोड़े कि हमें इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में पहचान के लिए प्रेजेंट जो टेंस है उस प्रेजेंट टेंस की पहचान है, कोई भी पूछ ले कि भाई प्रेजेंट की इंग्लिश में क्या पहचान है, तो सबसे पहले किसी भी टेंस को इंग्लिश में पहचानने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देखो मैं चीज को कितने बार दोहरा रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो अपना प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में हमारे चार पार्ट है, हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा करेंगे। भाई हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट में 4 पार्ट्स है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इन चारों के अपन बात करेंगे। उसके बाद में पास्ट है, पास्ट में इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। फिर हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। तो अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट, उसके बाद में पास्ट, उसके बाद में फ्यूचर। तो प्रेजेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हमारी इंग्लिश में पहचान है, इंग्लिश में जो आपकी इसकी पहचान है, तो आपको एक तो इसकी याद रखनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी चीज को, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की क्या पोजीशन होती है, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ में एस या ये जाता है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, किस प्रकार की वर्ब इसके साथ में यूज किया जाता है ये हम अपन देखते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो मुख्य है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब तो हो जाएगी इसमें डू और डज, और मेन वर्ब हो जाएगी इसमें, मेन वर्ब को आप डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो। ये केवल इसकी इंग्लिश में पहचान है, हालांकि सेंटेंस के अंदर इनका सबका सीक्वेंस अलग अलग होगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां आएगी, डू डज कहां आएगा, और कई हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें केवल जैसे सिंपल है, सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, केवल मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल है, राम रीड्स न्यूज पेपर, पेपर, और उसके बाद में लिखा हुआ है यहां पर एक डेली, ठीक है। और मैं आपके इस ब्रैकेट में एक वर्ब को भी डाल देता हूं, मान लो इस वर्ब को मैंने यहां पर लिख दी, हालांकि मैंने आपको यहां पर इसको पहले लिख भी दिया है। अब देखो इधर, राम रीड्स न्यूज़पेपर डेली, अब यहां पर मैंने रीड्स लिख दिया, इसका लिखने का जो कारण है ये चीज आप देखें, इस सेंटेंस के अंदर एक डेली वर्ड आया हुआ है, जो डेली वर्ड है तो उस डेली वर्ड को अपन एडवर्ब कहेंगे। बच्चों ये नोट्स बना लो, नोट्स के अंदर इनको आप लिखते जाएं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट करें। तो ये जो डेली है ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब कौन से टेंस की है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की एडवर्ब है डेली, ठीक है। डेली प्रेजेंट इंडेफिनेट की एडवर्ब है, और इस प्रेजेंट इंडेफिनेट के अगर एडवर्ब डेली है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब इसमें HV ऑब्लिक MV, यानी हमें डू डज और मेन वर्ब का यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। किसको देकर, एडवर्ब को पहचान कर हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाना है। एडवर्ब को तुरंत पहचानो, हर टेंस की अलग अलग एडवर्ब आपको मिलती जाएगी। कुछ एक एडवर्ब ऐसी है जो दो तीन टेंसों में सिमिलरिटी दे सकती है, लेकिन उनका उस समय उनका सेंस भी अलग अलग होता है। अब आपने सबसे पहले ये सेंटेंस लिखा हुआ है, और सेंटेंस में सबसे पहले आपको एडवर्ब पहचाननी है। एडवर्ब आपने पहचान ली डेली, और फिर आपके माइंड में तुरंत आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट माइंड में आते हैं आपके ये डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिमाग में आनी चाहिए। मेन चीज है जो याद रखने वाली ये है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको दिमाग में बिठा लो, बाकी सारी चीजें छोड़ो। ये तो चीज है कि आप भी जानते हो, इसकी अच्छी तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 12 में आपने पढ़ा ये सारी चीजें, लेकिन जो आपको याद करने की चीज है वो यह है, और यह हमारा फॉर्मूला डू डज या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह हमारा फॉर्मूला याद करने का तरीका है। अब उसके बाद में जैसे आपने पहचान लिया ये डेली है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की है, अब आपको आगे जाना है। यहां पर ये देखो, ये भाई साहब कौन है, ये राम है। राम यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है, तो आपको ये सब्जेक्टिव है। अगर कोई मान लो पूछ ले, आपको मेरे जैसा भी बंदा मिल सकता है कि भाई साहब ये सब्जेक्टिव है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन सब्जेक्टिव कौन कौन होते हैं, तो फिर आपको दिमाग घुमा लेना है। वही पहली वाली बात, 6th क्लास वाली बात, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, तो यहां पर राम नाउन है, ठीक है। अब इसका अगर प्रोनाउन बनाएंगे तो लिख दो आप ही, ये इसका प्रोनाउन बन गया, कोई बड़ी इसमें बात नहीं है। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो विद्यार्थियों, इसमें कहीं पर नेगेटिव सेंस है क्या, नेगेटिव सेंस नहीं है कोई, न तो नेगेटिव सेंस है न सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐसा लगा हुआ है, क्योंकि ये चीजें देखो, प्रेजेंट प्रेजेंट के 4 और इन चारों के भी 4 सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट है। देखो ये हमारा पूरा का पूरा वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और ये सेंटेंस है हमारा सिंपल। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंस नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा हुआ सिंपल। जब हमारा सिंपल सेंटेंस हो तो उस सिंपल सेंटेंस में जो आपको सीखने की नई बात है वो देखो, कभी कभार क्या है कि मेरा जैसा जो व्यक्ति है वो आपको मिल सकता है। कैसे, अब मान लो अपनी बातचीत हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये तो हमारा हो गया टेंस, और हम इसमें पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस,
ये पहले जो बात बताई ये आपको भी आ रही थी, मुझे बताया 6, 7, 8, 12 तक पढ़े। आपको जो बेसिक ध्यान देना ये याद देना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की अगर आपको कोई पहचान पूछ ले तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है डू डज, वापस चीजें वही रिपीट हो रही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह हमारे पूरे कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सिंपल सेंटेंस है उसकी थोड़ी चीज अलग है। वो क्या है? एक तो अपने जो जितने भी टेंस है टोटल 12 टेंस है। 12 टेंस में आपको जो रटने की बात है वो है एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस और एक पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस, जिनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इस बात की गांठ बांध लो। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल और एक पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल, इनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। और जो एग्जामिनर है ना वो भी आपके जैसे बदमाश है, वो इन दोनों टेंसों के इन दोनों सेंटेंसों में से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चे वहां पर मात खाते हैं, उनको वर्ब को चेंज भी करना पड़ता है। फिर उसके दिमाग में आ जाता है यार ये नेगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कैसे पहचाने कैसे नहीं पहचाने, ये सारी चीजें उसके ऊपर लागू हो जाती है। जब हमारा सिंपल सेंटेंस है तो देखो आपके एक 6 का मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, शायद आपने 6 में ये पढ़ा है। सब्जेक्ट नॉर्थ साथ के साथ आप लिखते रहना, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या एस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी सेंटेंस को मैं वापस लिख देता हूं जो एग्जांपल अपने पढ़ा था। राम रीड्स न्यूज़पेपर और डेली, और ब्रैकेट में मैंने वर्ब डाल दिए READ रीड। आपकी कुछ सहायता के लिए विद्यार्थियों यहां पर मैं एडवर्ब्स भी लिख देता हूं, इसको भी आप साथ के साथ नोट कर लेना जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की है। एडवर्ब्स में सबसे पहले डेली, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, अभी हाल फिलहाल अपन इतने लिखते हैं, हालांकि इसमें और भी होती है। अब जैसे मान लो ये एडवर्ब है, अब आपको अगर कोई भी टेंस को सेंटेंस को अगर फिल करना है और उसमें आपको टेंस या वर्ब फिल कराना नहीं है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना है। एक बार सेंटेंस को रीड करो, रीड करने के बाद में अगर देखो आपकी अगर हेल्प के लिए कोई एडवर्ब आई हुई है क्या, जैसे एडवर्ब में आपको और आगे बताता रहूंगा एडवर्ब आई हुई है क्या, हालांकि इतनी एडवर्ब नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और भी है, आपको बताता रहूंगा। आपने पकड़ लिया कि यहां पर डेली एडवर्ब आ रखी है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या हो गया कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद में आगे के बाद ब्रैकेट के अंदर देखो केवल वर्ब लिखी हुई है, वर्ब के साथ में कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं लिखी हुई है, केवल वर्ब लिखी हुई है, इसका मतलब है ये सिंपल सेंटेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस सिंपल हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब इस वाले फॉर्मूला में क्या क्या चीज लिखी हुई है, सब्जेक्ट हमारे पास में, वर्ब यहां पर ये लिखी हुई है ही, पहले मैंने ऑलरेडी लिख दी। अगर मान लो मैं इस वर्ब को नहीं लिखना चाहता, मान लो इस वर्ब को मैं नहीं लिखना चाहता, यहां पर आपको ब्लैंक दे दिया, ठीक है, यहां पर मैंने ब्लैंक दे दिया आपको, RAM राम लिख दिया, यहां पर ये पूरा ब्लैंक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ राम, ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है सिंगुलर। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब हो, तो जो ब्रैकेट में वर्ब आ रखी है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अगर आवश्यकता हुई तो एस या यस उसके साथ ऐड कर दो। तो राम ये रीड है, अब देखना कैसे कैसे होता है, READ रीड लिख दिया। अब हमें इसके साथ में जोड़ना एस या यस। एस या यस का नहीं मैटर आता ही आपको जाना है सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट आपको देखना है सिंगुलर है प्लूरल है, तो आपने पहचान लिया सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो 100 एंड 101% एस या यस दोनों में से एक आएगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो एस या यस आने का कोई मैटर भी नहीं होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि या तो हम एस का यूज करेंगे या एस का यूज करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा इसमें अपन और देख लेते हैं, ये जो एस या एस का क्या चक्कर है। अगर जो वर्ब है उसको वर्ब का जो आपका एंडिंग अक्षर है ये वाला, एक तो अस, डबल एस, SH, CH, Z, अक्स O, इसको थोड़ा ओमिट कर देते हैं, ये वाला नहीं, इनमें से कोई हो लास्ट का अक्षर, इनमें से कोई,
तो आपको उस वर्ब के आगे ईएस ऐड कर देना है। अगर इनमें से नहीं हो तो आपको उस वर्ब के आगे एस ऐड कर देना। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ में हमें क्या ऐड कर देना है? एस ऐड कर देना है, या एस। कब करना है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ही वर्ब के साथ में एस या एस आएगा, वरना नहीं आएगा। पहले बात तो गांठ ये बांध लो। और सेंटेंस में एडवर्ब या वर्ब फिल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले टेंस की एडवर्ब पहचानो, टेंस के एडवर्ब पहचानने के बाद में सेंटेंस पहचान लो, और सेंटेंस पहचान करने के बाद में वर्ब का जो फॉर्मूला कैसे फिल करना है ये देख लो। अगर आपने देख लिया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो 100% वर्ब के साथ में एस आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ न तो एस आएगा न एस आएगा, केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे भी लग रहा है कि आप आज थोड़ी क्लास थोड़ी फास्टली थोड़ी तेज हो गई है। आप आज इनको अपन यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इसी पॉइंट से और इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट से एकदम फ्रेश मूड के साथ अपन कल मिलते हैं। उसके तब तक बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।